भाइयों, अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है और उस लोन को लेकर डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको एक डर रहता होगा कि कहीं ना कहीं इनका पैसा चुकाना है। अगर नहीं चुकाते तो रिकवरी एजेंट की कॉल, रिकवरी एजेंट की धमकियां या फिर अन्य तरह की प्रोसेस, आर्बिट्रेटर की कॉल, लीगल नोटिस, अन्य विभिन्न प्रकार की आपको हैरेसमेंट आपको दी जाती है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा डर रहता है व्यक्ति के मन में वो रहता है होम विजिट का, क्योंकि होम विजिट होने से परिवार की इज्जत, खुद की इज्जत और पड़ोसियों में घर की इज्जत, मतलब आसपास के पड़ोसी अगर देखेंगे कि इनके घर रिकवरी एजेंट आया है, कोई पैसा मंगाने आया है, तो उसके साथ बहुत परेशानी होती है या फिर कहें तो उसकी बहुत इंसल्ट होती है जब कोई रिकवरी एजेंट उसके द्वारे पर पैसा मांगने आता है। नमस्कार भाइयों, मैं हार्दिक रावत और आपका लॉ इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। भाइयों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि लाइव के माध्यम से आप हमसे कन्वर्सेशन कर सकें और वहां अपनी समस्या का समाधान ले सकें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी समस्या को कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं वहां भी आपकी समस्या का समाधान आपके कमेंट में भी दे सकूं। भाइयों, आपने कोई भी लोन लिया हो, सिक्योर लोन हो चाहे वो अनसिक्योर लोन हो, लेकिन आपके मन में एक डर तो होता ही है जब आप उस लोन को डिफॉल्ट करते हैं कि होम विजिट ना हो जाए कहीं, क्योंकि आपके परिवार की इज्जत, आपकी इज्जत, सब कुछ दांव पे लगा होता है एक लोन के मुताबिक। और अगर आपने अपने परिवार को उस लोन के बारे में बताया नहीं है तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब कोई होम विजिट के लिए बोलता है, जब कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, कहता है कि हम आपके घर होम विजिट करेंगे अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो भाई ये वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि होम विजिट आखिर रोक कैसे सकते हैं या फिर बिल्कुल से बंद कैसे करा सकते हैं, ताकि आपके दरवाजे पर कोई भी रिकवरी एजेंट पैसा मांगने ना आए। केवल कॉल के माध्यम से ही रिकवरी की जाए, नोटिस के माध्यम से ही रिकवरी की जाए। भाइयों, जब आप लोन लेकर डिफॉल्ट करते हैं तो वो कोई भी लोन हो सकता है, चाहे वो सिक्योर लोन हो सकता है या फिर वो अनसिक्योर लोन हो सकता है, चाहे वो एनबीएफसी से हो सकता है या फिर बैंक से हो सकता है। देखिए, बैंक ज़्यादातर सिक्योर लोन ही देना पसंद करते हैं और जो एनबीएफसी कंपनियां हैं वो ही पर्सनल लोन देती हैं। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे हम सिक्योर लोन की। और सिक्योर लोन कई प्रकार के हो सकते हैं, होम लोन, कार लोन या फिर बिजनेस लोन हो सकता है, या फिर कृषि लोन हो सकता है आपका, या फिर एजुकेशन लोन हो सकता है। आपने कोई भी लोन लिया हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एक ना एक चीज़ इस पर गिरवी रखनी होती है। या तो आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी होती है, या फिर आपने होम लोन लिया है तो उसकी संपत्ति तो बैंक के पास पहले से रहती है, तब तक आप पूरा लोन नहीं चुकाते थे। अगर आपने कार लोन लिया है तो वो भी आप बैंक के नाम ही रहता है जब तक आप पूरा उसका लोन ना चुका दें, कंपनी के पास ही रहता है वो पूरा। चाहे आपने कार लोन लिया हो, कोई भी लोन लिया हो आपने, तो वो पूरा बैंक के पास ही रहता है जब तक आप चुका नहीं देते। और अगर आप नहीं चुकाते, डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो बैंक आपको परेशान करता है कॉल के जरिए कि हम आपकी कुर्की प्रक्रिया करवा देंगे। लेकिन अगर आप अपने राइट्स जानते हैं तो कुर्की प्रक्रिया एक आसान प्रक्रिया नहीं है। मतलब जो व्यक्ति बताते हैं, बैंक वाले या फिर एनबीएफसी कंपनियां बताते हैं कि आपके मकान की कुर्की प्रक्रिया हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी की कुर्की प्रक्रिया हो जाएगी, नीलामी कर दी जाएगी आपकी और पूरा पैसा वसूला जाएगा, तो देखिए ये आसान प्रक्रिया नहीं है। इसमें कम से कम 5 से 10 साल चाहिए होते हैं, तब जाकर ये प्रक्रिया पूरी हो पाती है। देखिए, सबसे पहले मामला जाता है आर्बिट्रेटर के पास। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, आर्बिट्रेटर द्वारा जो नोटिस भेजा जाता है उसका जवाब नहीं देते हैं, तो कई बार उसके द्वारा नोटिस भेजा जाता है। उसके बाद जब आप 3-4 बार नोटिस को इग्नोर करते हैं तो जब जाके वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला पहुंचता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आपको बुलाया जाता है, एक बार तो आपको समन लेटर भेजिएगा कि भाई आपको आना पड़ेगा और आपको अपना जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि मेरी स्थिति ऐसी है जिसके कारण मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो मामला आगे बढ़ने के लिए रुक जाता है। मतलब 1 साल का आपका टाइम मिल सकता है आराम से। और अगर आप वहाँ भी नहीं जाते हैं तो आपको एक बार 6 महीने बाद फिर से एक वारंट लेटर भेजा जाता है। मतलब अब आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो आपको पुलिस द्वारा भेजा जाएगा या फिर पुलिस आपके घर पर आएगी तो आपको जाना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी आप कोई जवाब नहीं देते तो आपको कोर्ट ऑर्डर दे देता है, गार्डियंस ऑर्डर दे देता है। वो बोलता है कि आप कुर्की प्रक्रिया आपकी चालू की जाएगी, या फिर नीलामी का ऑर्डर दे देता है। जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपकी कार है, होम है या फिर कुछ भी मकान है आपका, उसकी नीलामी की प्रक्रिया कोर्ट ऑर्डर दे देता है, गार्डियंस ऑर्डर, ताकि आपकी नीलामी हो सके। लेकिन इसके बाद भी आप किसी वकील से बात करके एक ऑब्जेक्शन ऑर्डर लगवा देते हैं तो ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। मतलब नीलामी प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाती है। और हाई कोर्ट में एक स्टे लगाने से, मात्र एक स्टे लगाने से, ना कोई आपकी कार को छू सकेगा, ना आपको घर को छू सकेगा, ना किसी प्रकार की आपकी प्रॉपर्टी छू सकेगा। और जिनका 10 से 20 लाख रुपए का लोन होता है या फिर 50 लाख रुपए तक का भी लोन हो जिनका, वो कंपनियां हाई कोर्ट तक जाते जाते हारती हैं। मतलब अगर आपने आधा लोन दे दिया है या फिर 30-35 लाख रुपए लोन दे दिया है
50 लाख में से, तो वो कंपनियां हार मान जाती हैं, क्योंकि उनका जितना पैसा तो मिलना नहीं है जितना उनका खर्च हो जाना है, और टाइम भी इतना लगेगा क्योंकि 5 से 10 साल मामला टल जाएगा आराम से। इसके बाद ही कोई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, अगर आप डायरेक्ट पेशी करते रहते हैं तो तब जाकर आपकी कहीं प्रॉपर्टी की नीलामी हो सकती है। लेकिन जब व्यक्ति को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है लोन की, तो ना वो सिक्योर लोन की तरफ कभी भी देखता ही नहीं है, ना बैंक जाने की तरफ सोचता है, क्योंकि बैंक में 2-4 दिन की तो प्रोसेस होती है। अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में होगा, किसी प्रकार के उसे इश्यूज आ गए या फिर किसी प्रकार की कोई स्थिति ऐसी बिगड़ गई जिसके कारण उसे तुरंत पैसा चाहिए हो, तो वो एनबीएफसी की तरफ ही देखता है। और एनबीएफसी कंपनियां देती हैं, वो भी होम लोन देती हैं, कार लोन देती हैं, लेकिन एनबीएफसी कंपनियां, बहुत सी कंपनियां हैं जो पर्सनल लोन देती हैं, जिनका इंटरेस्ट रेट होता है आपका 35% टू 40%। मान के चलिए अगर आपका 1 लाख रुपए का लोन है, तो अगर आप 1 साल का लोन ईएमआई बनती है तो 1,40,000 आपको उनका लोन देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा 1,40,000। तो शायद ही जो इमरजेंसी में पैसा लेगा वो पैसा बचेगा थोड़ी। मतलब अगर कोई व्यापार के लिए पैसा लेता तो हाँ, उससे चांस रहते कि उससे पैसा आएगा, लेकिन अगर आपने इमरजेंसी में पैसा लिया था किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो अब पैसा वो आया थोड़ी है, वो तो चला गया है ना एक बार पैसा, अब आएगा जब देखी जाएगी, लेकिन आपको तो पैसा चुकाना ही है। ऐसे में व्यक्ति कई तरह के लोन ट्रैप में फंस जाता है, और जब आपकी एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है तो रिकवरी एजेंट कॉल करने लगते हैं, बार बार परेशान करने लगते हैं। और जब दूसरी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है तो रिकवरी एजेंट की इतनी धमकियां आने लगती हैं, इतने कॉल आने लगते हैं, लीगल नोटिस आने लगते हैं, आर्बिट्रेटर के पास मामला पहुंच जाता है। और जब आपका लोन 3 महीने के बाद 92 डेज में एनपीए में चला जाता है, तब जाकर आपका मामला जो है बढ़ता है। और अगर आप इस समय कॉल नहीं उठाते रिकवरी एजेंट की, तो ये धमकियां देने लगते हैं कि हम होम विजिट करेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है कि अगर आप कॉल नहीं उठाएंगे तो वो होम विजिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब कोई उनके पास चारा नहीं है आपके साथ संपर्क करने का। तो आखिर होम विजिट रुक कैसे सकती है? देखिए भाइयों, जब रिकवरी एजेंट आपको कॉल करता है तो आप उसका कॉल तुरंत उठाएं। अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं तो कुछ देर बाद या फिर जब भी आपको टाइम मिले उसका कॉल लौटाएं और कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है। सीधी बात है, जो भी आपसे वो बात कर रहा है, जिस भी प्रकार से वो बात कर रहा है, उससे 10 गुनी आवाज़ में आपको बात करना है। आपको झुकना नहीं है उनके सामने, क्योंकि भाइयों आपने पर्सनल लोन लिया है, किसी प्रकार की संपत्ति गिरवी नहीं रखी है। और संपत्ति गिरवी नहीं रखी है इसका मतलब ये है कि आपकी किसी प्रकार की नीलामी नहीं हो सकती। यानी आप बैंक को दबा सकते हैं, आप एनबीएफसी कंपनियों को दबा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी एनबीएफसी कंपनियों के पास, इसलिए उनको आपके सामने झुककर रहना होगा। आप उन्हें दबा सकते हैं, वो आपको नहीं दबा सकते। लेकिन बहुत से लोगों को अपने अधिकार नहीं पता होते, इसलिए रिकवरी एजेंट उनसे कैसे भी बात करे वो सब झेल जाते हैं। देखिए, रिकवरी एजेंट आपको कॉल करता है कि आपसे मिलना है, तो और अगर आप कॉल नहीं उठाते हैं बार बार, तो अब वो डायरेक्ट आपके घर पहुंच जाता है। अगर आप उसका कॉल उठाएंगे, उससे बात करेंगे, जो भी बात है, अब देखिए लोन ले लिया है, उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, पर्सनल लोन है, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चल के भी कोई दिक्कत नहीं होगी। केस बनता भी है तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बैंक आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं ये बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर पैसा है तो पैसा दे दीजिए, क्योंकि पैसा किसी का खाना नहीं चाहिए, मैं ये बात। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिकवरी एजेंट की कॉल, आर्बिट्रेटर को कॉल, कंपनी इंचार्ज का कॉल, जब भी आए तुरंत कॉल उठा लें आप, जिससे आपको होम विजिट होने से तुरंत रुक जाएगी। मतलब होम विजिट होगी ही नहीं, मेरी 100% गारंटी है। अगर इसके बाद भी कोई होम विजिट करता है तो आपसे पूछ के ही होम विजिट करेगा कि हमें आपसे मिलना है, हम कहाँ मिल सकते हैं। और अगर आप कॉल पे ही उसे बता देंगे कि मैं कहीं बाहर शहर में हूँ, यहाँ पर आ जाइए, या फिर घर से 5 किलोमीटर दूर हो, यहाँ पर मिलने के लिए आ जाइए, इसलिए होम विजिट आपकी तुरंत रुक जाएगी। आपको कोई घर पर नहीं आ पाएगा, ये बात क्लियर है। आपसे मिलने तो आएगा, लेकिन आप बता देंगे उसे कि कितने दूर मिलना है या फिर कहाँ मिलना है, तो कोई घर पर नहीं आ पाएगा आपके। और भाइयों, अगर आपको लोन से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, सेटलमेंट करना हो, या फिर रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हो, लीगल नोटिस आया हो, या फिर किसी प्रकार की सिविल केस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो हम आपकी तरफ से बात करेंगे। व्हाट्सएप पाइट के माध्यम से इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, आपका सेटलमेंट हम कराएंगे, वो फुल टू फुल सॉल्यूशन आपको वहां पर देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि अगर मैं लाइव आता हूं तो वहां भी आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं और वहां भी अपना आप समाधान ले सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी समस्या को कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जिसका जवाब मैं ना देता हूं। आप कोई भी वीडियो में मेरा कमेंट उठा के देख लीजिए, किसी का भी कमेंट आए हो, सबके जवाब मैंने दिए हैं। तो दोस्तों, कानून जानना आपका अधिकार है। देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।